मून की घूमन के तथ्य डिफ़ॉल्ट GPT -3.5। मून की घूमन के बारे में 10 महत्वपूर्ण तथ्य। एक तरफ की दिखाई देती है। मून केवल एक तरफ से दिखाई देती है क्योंकि यह धीरे से एक बड़ी गोलाई की तरह घूमता है और हमेशा एक ही दिशा में देखा जा सकता है। सितारों की अच्छी दिखाई देती है। मून की उपस्थिति के कारण रात के आसमान में सितारे बहुत अच्छे से दिखते हैं क्योंकि कम रोशनी के कारण अधिकतम उजागरता होती है। अपने माता भूमि के साथ स्थिर बनी है। मून धीरे धीरे अपने माता भूमि के साथ दूर हो रही है। ये करीब 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से दूर जा रहा है। चंद्रमा के 4 फासे होते हैं। पूरे मून के प्रकार को देखते हुए ये 4 फासे होते हैं: पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष, अमावस्या और शुक्ल पक्ष। आबू बंदरगाह की तरह का आकार। मून का आकार वास्तव में आबू बंदरगाह के जैसा है, जिसके कारण इसे आबू बंदरगाह का आकार भी कहा जाता है। ग्रहण और सूर्यग्रहण के बाद होती है कुंडली। जब मून सूर्य के बीच में आती है तो सूर्य ग्रहण होता है और जब मून भूमि के बीच में आती है तो ग्रहण होता है। गिरने की दर धीरे से बढ़ रही है। मून की गिरने की दर धीरे से बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि यह धीरे धीरे धरती के करीब आ रहा है। अपने आप को स्थिर करती है। मून की घुटनों में कमी होने के कारण वह अपने आप को स्थिर कर लेती है, जिससे वह आवाजाहीन होती है और कोई वायुमंडलीय धावन नहीं होता है। जबरदस्त तापमान की विभिन्नताएं। मून की दिन की और रात की तापमान विशाल रहते हैं। दिन में तापमान करीब 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जबकि रात में ये करीब -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बिना वायुमंडलीय धावन के कारण रिगोलिथ होता है। मून पर कोई वायुमंडलीय धावन नहीं होने के कारण वहां की धरती की तुलना में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर और रिगोलिथ चट्टानी चुराने की पत्थरी होते हैं। मून की घूमन के तथ्य डिफ़ॉल्ट GPT -3.5। मून की घूमन के बारे में 10 महत्वपूर्ण तथ्य। एक तरफ की दिखाई देती है। मून केवल एक तरफ से दिखाई देती है क्योंकि यह धीरे से एक बड़ी गोलाई की तरह घूमता है और हमेशा एक ही दिशा में देखा जा सकता है। सितारों की अच्छी दिखाई देती है। मून की उपस्थिति के कारण रात के आसमान में सितारे बहुत अच्छे से दिखते हैं क्योंकि कम रोशनी के कारण अधिकतम उजागरता होती है। अपने माता भूमि के साथ स्थिर बनी है। मून धीरे धीरे अपने माता भूमि के साथ दूर हो रही है। ये करीब 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से दूर जा रहा है। चंद्रमा के 4 फासे होते हैं। पूरे मून के प्रकार को देखते हुए ये 4 फासे होते हैं: पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष, अमावस्या और शुक्ल पक्ष। आबू बंदरगाह की तरह का आकार। मून का आकार वास्तव में आबू बंदरगाह के जैसा है, जिसके कारण इसे आबू बंदरगाह का आकार भी कहा जाता है। ग्रहण और सूर्यग्रहण के बाद होती है कुंडली। जब मून सूर्य के बीच में आती है तो सूर्य ग्रहण होता है और जब मून भूमि के बीच में आती है तो ग्रहण होता है। गिरने की दर धीरे से बढ़ रही है। मून की गिरने की दर धीरे से बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि यह धीरे धीरे धरती के करीब आ रहा है। अपने आप को स्थिर करती है। मून की घुटनों में कमी होने के कारण वह अपने आप को स्थिर कर लेती है, जिससे वह आवाजाहीन होती है और कोई वायुमंडलीय धावन नहीं होता है। जबरदस्त तापमान की विभिन्नताएं। मून की दिन की और रात की तापमान विशाल रहते हैं। दिन में तापमान करीब 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जबकि रात में ये करीब -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बिना वायुमंडलीय धावन के कारण रिगोलिथ होता है। मून पर कोई वायुमंडलीय धावन नहीं होने के कारण वहां की धरती की तुलना में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर और रिगोलिथ चट्टानी चुराने की पत्थरी होते हैं। मून की घूमन के तथ्य डिफ़ॉल्ट GPT -3.5। मून की घूमन के बारे में 10 महत्वपूर्ण तथ्य। एक तरफ की दिखाई देती है। मून केवल एक तरफ से दिखाई देती है क्योंकि यह धीरे से एक बड़ी गोलाई की तरह घूमता है और हमेशा एक ही दिशा में देखा जा सकता है। सितारों की अच्छी दिखाई देती है। मून की उपस्थिति के कारण रात के आसमान में सितारे बहुत अच्छे से दिखते हैं क्योंकि कम रोशनी के कारण अधिकतम उजागरता होती है। अपने माता भूमि के साथ स्थिर बनी है। मून धीरे धीरे अपने माता भूमि के साथ दूर हो रही है। ये करीब 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से दूर जा रहा है। चंद्रमा के 4 फासे होते हैं। पूरे मून के प्रकार को देखते हुए ये 4 फासे होते हैं: पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष, अमावस्या और शुक्ल पक्ष। आबू बंदरगाह की तरह का आकार। मून का आकार वास्तव में आबू बंदरगाह के जैसा है, जिसके कारण इसे आबू बंदरगाह का आकार भी कहा जाता है। ग्रहण और सूर्यग्रहण के बाद होती है कुंडली। जब मून सूर्य के बीच में आती है तो सूर्य ग्रहण होता है और जब मून भूमि के बीच में आती है तो ग्रहण होता है। गिरने की दर धीरे से बढ़ रही है। मून की गिरने की दर धीरे से बढ़ रही है, जिस